बेरूत में रात भर इजराइल के हमले हुए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी हुई है। इजरायली बमबारी से दहल गया है बेरूत। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। 2000 टन के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है। फाइटर प्लेन से गिराए बंकर बस्टर बम। और हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आप कैसे देखते हैं इन हमलों को, क्योंकि बस्टर बम का इस्तेमाल होना ये संकेत है कि उस इलाके में जो कुछ भी था, जो कोई भी रहा होगा, वो सब कुछ तबाह हो गया होगा। क्या बचने के संकेत हैं भी? देखिए, जिस तरीके का स्ट्राइक हुआ और जिस तरीके के वेपनरी का इस्तेमाल हुआ, F-35 का हुआ, प्रिसीजन गाइडेड एम्यूनिशन, जिन्होंने बंकर बस्टिंग में स्पेशलाइज तरीके का एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया, तो उससे तो देखिए पूरी बिल्डिंग जमीन दोष हो गई है और उसके अंदर देखिए कुछ बचा हुआ दिखता नहीं है। लिहाजा ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन है कि नसरुल्लाह का बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें अहमियत है, ये स्ट्राइक जब होती है बेस्ड ऑन हार्ड इंटेलिजेंस, इस इंटेलिजेंस को आपको क्रेडिट देना होगा। और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, जिस तरह से ईरानी चैनल ने पहले जो खबर है उसमें बताया था कि जो नसरुल्लाह नहीं मारा गया और उसके बाद इस खबर को वापस ले लिया, इसमें क्या आपको संकेत नजर आ रहे हैं? देखिए, जब पहला स्ट्राइक होता है तो किसी की मौत की बताना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। वो भी इतना बड़ा लीडर जो पूरा हिजबुल्लाह के ऑपरेशन को लीड कर रहा है, प्लान कर रहा है, उसको मरने की खबर जब तक कंफर्म नहीं हो जाए तब तक नहीं दी जाती है। और एक मोरल बूस्टर होता है हिजबुल्लाह के लड़ाकों का, अगर पहले ही स्टेज में अगर उसके मरने की खबर दे दी जाए तो वो क्वेश्चन मार्क होता है। इसलिए बताया गया था कि वो अभी यानी सर जो अभी इंडिकेशन मिल रहे हैं इससे हम कंफर्म माने कि नसरुल्लाह, उसकी बेटी और नसरुल्लाह का भाई, ये तीनों मारे गए। जी हाँ, आप ले सकते हैं। जिसका कंफर्मेशन होता जा रहा है वो तो 100% है कि वो मारे गए हैं। ठीक है सर। उनका भाई, उनकी बेटी की जो मौत हुई है वो कंफर्म्ड है, लोगों ने उसकी ठीक है सर। इसी पॉइंट के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इजराइल ने बेरूत में F-35 से बमबारी की है। हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर F-35 से बम गिराए गए हैं। वो तस्वीर भी आपके सामने हम रखते हैं, किस तरह से भीषण बमबारी की गई हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर और उसके बाद सब कुछ खाक कर दिया गया। और इसी बमबारी में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह, उसकी बेटी और नसरुल्लाह चीफ जो नसरुल्लाह है उसका भाई हाशिम, ये तीनों मारे गए, इस बात का दावा है। तो आप देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 27 सितंबर की डेट आप देखिए, इस पर मेंशन है जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ किस तरह से बमबारी की गई है, किस तरह से हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया इस हमले में। और इसमें जो टॉप लीडरशिप है, टॉप मोस्ट, वो सब खत्म हो गई है, ये दावा आईडीएफ की तरफ से। अब यह हमला कैसे हुआ इसको आप समझिए। दाहिया में दहला हिजबुल्लाह मुख्यालय, कैसे आप देखिए कैसे हुआ हमला। पहले आप ये जानिए, नए बंकर बस्टर बम से हमला किया गया। GBU-72 बंकर बस्टर बम का इसमें इस्तेमाल किया गया। पहली बार आईएफ ने इस्तेमाल किया है इस बम का हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए। एक साथ कई GBU-72 गिराए गए हैं। GBU-72 से हमला आखिर क्यों किया गया ये भी आप जानिए। GBU-72 में 2200 किलो विस्फोटक मौजूद है। GBU-72 एडवांस बंकर बस्टर बम है। 2021 में पहला तैयार हुआ था GBU-72 बंकर बस्टर बम। बंकर समेत इमारत को नष्ट करने की ताकत ये रखता है। दीपक वोरा सर, सवाल आपसे है कि नसरुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने कसम खाई थी तब तक हमने नहीं रुकेंगे जब तक नसरुल्लाह चीफ नहीं मारा जाता। अब युद्ध और बढ़ेगा या क्या होगा? आभारी हूँ, हमेशा की तरह आपने मौका दिया है आपसे सीखने का, और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं, यू आर द बेस्ट। आपकी कवरेज टीवी के 9 की आउटस्टैंडिंग, और आप दोनों बहुत यू आर ब्रिलियंट। सबसे पहले मैं एक मैसेज पढ़ देता हूँ। एक रिटायर्ड मोसाद ऑफिशियल हमारे मित्र हैं, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, और उनका एक मैसेज है हिब्रू में, मैं आपको हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ। एम्बेसडर, वी गॉट हिम, पिज्जा कौन ले इजराइल। हिम कौन है उन्होंने नहीं लिखा है, वी गॉट हिम, पिज्जा कौन ले इजराइल का मतलब इजराइल की जीत होगी। सर,
आपको ये मालूम है कि वो मोबाइल फोन्स बंद कर दिए थे यूज करने, कुछ पहले ब्लास्ट हुए थे तो वो डाउनग्रेड करके पेजर्स पे चले गए। जब पेजर्स भी फटने लगे फिर एक तरीका था इन पर्सन कम्युनिटी, आपने सामने बैठ के बात करेंगे, वही हुआ है। इंटेलिजेंस ने बताया सब यहाँ बैठे हैं, ये मर गया है सर। और जब ये हनिए वनिए जो भी था उसको मारा था तब भी बहुत शोर मचाते, बहुत देर तक डिनायल थी, कॉन्फर्मेशन बाद में आया। आज अगले 24 घंटे में आपको कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि ये भी चला गया है जहां उसके जैसे आतंकी सब जाते हैं। ये मेरा मानना। असर क्या होगा सर? बहुत से इजरायली थे जो कह रहे थे गाजा की लड़ाई बंद करो, कोई नहीं कह रहा कि हिजबुल्लाह की लड़ाई बंद करो। उनका सबसे बड़ा खतरा एग्जिस्टेंस के लिए हिजबुल्लाह है सर। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं दीपक सर। और क्या अगर ये हमला हुआ है तो फिर हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़ दी है इजराइल ने, ये बहुत बड़ा अटैक है, नसरल्लाह का मारा जाना बहुत बड़ा होगा, संकेत तो यही है। लेकिन सवाल बना हुआ है क्या नसरल्लाह मारा गया?